हरियाणा के गृह राज्य मंत्री रहकर राज कर चुके गोपाल कांडा को आप नहीं जानते। वो दिन दहाड़े रोड पर पिटाई करता है, कॉलेज और कसीनो एक साथ चलाता है, सरकारी जमीन पर अपना कब्जा चाहता है और ताकत इतनी कि दौलत का हिसाब मांगने पहुंचे अफसरों को भी मार भगाता है। जूते की दुकान से आसमान की बुलंदी पर पहुंचा कांडा अब 100 करोड़ के किले में रहता है, जहां हेलीकॉप्टर उतरते हैं और चीफ मिनिस्टर भी जाते हैं। कल तक पुलिस उसके पीछे खड़ी थी, अब पुलिस उसके पीछे पड़ी है। इस वक्त हम कांडा के किले के ठीक सामने मौजूद हैं। फुटाराज में इस किले की दीवार इतनी मजबूत है कि ग्रीन बेल्ट में पड़ने के बावजूद कोई इसकी एक ईंट भी नहीं हिला सका। सिरसा में कुल की जब्ती से लेकर गुड़गांव में अरबों का साम्राज्य खड़ा करने तक का सफर कांडा ने बड़ी आसानी से तय किया, लेकिन एक ही गलती उसे भारी पड़ गई जब मामला हरियाणा से बाहर निकला। ये कांडा का किला है। 2.5 एकड़ में फैले इन महल की लागत करीब 100 करोड़ बताई जाती है, जो ये बताने को काफी है कि कभी हरियाणा सरकार का किंग मेकर रह चुके कांडा का अपने राज्य में क्या जलवा है। इस किले को देखकर इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कभी बैंक ने कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से कांडा की संपत्ति कुर्क की होगी। और ये बात भी गले नहीं उतरती कि गुंडागर्दी का लंबा रिकॉर्ड रखने वाला एक शख्स हरियाणा का गृह राज्य मंत्री बना रहा, जब तक अपने राज्य से बाहर खुदकुशी के एक मामले में मुख्य आरोपी नहीं बना। नहीं तो हरियाणा में कांडा को किस बात का डर। कांडा की मुश्किल 5 अगस्त की सुबह शुरू हुई, जब दिल्ली में अशोक विहार के इसी फ्लैट में 23 साल की गीतिका शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गीतिका पहले कांडा की कंपनी MTLR एयरलाइंस की डायरेक्टर थी और घर वालों के मुताबिक गीतिका ने गोपाल कांडा की वजह से ही आत्महत्या की। क्या लिखा? सर उसने यही लिखा था कि गोपाल कांडा और उसने अरुणा चड्ढा ने मेरे ट्रस्ट को ब्रेक किया। मैंने इन पे बार बार ट्रस्ट किया, इन्होंने मेरी इनोसेंस का फायदा उठाया, मेरे पेरेंट्स का ट्रस्ट इन्होंने ब्रेक किया है। गीतिका की डायरी से पुलिस को मिले सुसाइड नोट से घर वालों के आरोप की तस्दीक होती है, जिसमें मौत के लिए गोपाल कांडा और MTLR की मैनेजर अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया गया। Why didn't you arrest them on the first day? You had such strong evidence. Evidence तो बाद में collect किया ना. First day only FIR and suicide note were there. After that only we have collected evidence. So we will arrest him at appropriate time. We are searching for him. We are searching for him. We are behind him. We will arrest him. So he was giving television interviews. He was in TV studios. Couldn't you have gone and arrested him at that time? We are doing it. Already 6 thieves have been dispatched. He is absconding. He फरार है अभी. हम उनको पीछे हैं, अरेस्ट करेंगे। पुलिस के नोटिस के बाद 8 अगस्त की सुबह जब कांडा अपने आलीशान कोठी से कार में सवार होकर निकला, तो दिल्ली पुलिस उसके हाजिर होने की उम्मीद लगाए बैठी रही, लेकिन कांडा नहीं आया। इस बीच न सिर्फ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कांडा की अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 के एक मारपीट के मामले में गोपाल कांडा और उसके भाई गोविंद कांडा से जवाब मांगा। उधर सिरसा में गोपाल कांडा के दफ्तर पर उसके समर्थकों की भीड़ इस उम्मीद में जुटी रही कि क्या पता कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल जाए। गुरुवार को कांडा समर्थकों ने सिरसा बंद करा रखा था। खुली दुकानें भी जबरन बंद कराई गई, फिर भी ज्यादा असर नहीं दिखा। कांडा के पुराने मोहल्ले में तो कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता, पर संयोग से उसके महल के सामने बने सेतिया रिजॉर्ट के मालिक ने कांडा की तरक्की पर कई सवाल खड़े किए। कोई आदमी बिजनेस करके रोटी तो खा सकता है, यह भी हो सकता है कि चिकन के साथ रोटी खा ले। इतनी जल्दी धन जो बढ़ता है, ये मुझे आज तक ऐसी समझ नहीं आई कि इतनी जल्दी किस तरह से ये धन बढ़ा है। पर यह वक्त सवालों का नहीं, इंसाफ मांगने का है, जो गीतिका के परिवार का हक है। At the end of the day, we want his arrest. गीतिका ने 6 साल पहले एयर होस्टेस के तौर पर MTLR एयरलाइन से नौकरी शुरू की, लेकिन बाद में जब उसने एमिरेट्स ज्वाइन किया तो इस फैसले से नाराज कांडा ने गुड़गांव के एक SHO के लेटर पैड पर गीतिका को वांटेड और उसके आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए एक चिट्ठी एमिरेट्स एयरलाइन को भेजी, जिसके बाद उसकी नौकरी चली गई। 2011 में गीतिका ने फिर से कांडा की कंपनी ज्वाइन की, डायरेक्टर बनकर, लेकिन 1 महीने पहले उसने कांडा से तंग आकर दोबारा नौकरी छोड़ दी। घर वालों के मुताबिक गीतिका की मौत के 1 दिन पहले उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई थी।
गोपाल कांडा मेरी सिस्टर को बहुत फिजिकल हरासमेंट, साइकोलॉजिकल हरासमेंट बहुत करता था। इसमें वो अकेला इन्वॉल्व नहीं था, एक उसकी कम्प्लीटली को कुलीग उसका नाम अरुणा चड्डा है, वो साथ में इन्वॉल्व है। ये दोनों मिलकर मेरी सिस्टर को बार बार कॉल करते थे कि तू ऑफिस आना मत छोड़। गीतिका के परिवार ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जो शख्स एक लंबे अरसे तक खुद को उनका दोस्त बताता रहा, वो इस हद तक जा सकता है। परिवार ने कई फोटो भी दिखाए जिसमें कांडा अपनी पत्नी के साथ गीतिका के घर वालों के साथ नजर आ रहा है। इसके बावजूद कांडा को यह कहते वक्त नहीं लगा कि वो गीतिका के परिवार को नहीं जानता। पुलिस अब कांडा के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी है, जिसमें मोबाइल फोन अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक तरफ कांडा का दावा है कि बीते 2 महीनों में उसने गीतिका और उसके परिवार से कोई बात नहीं की, लेकिन कॉल डिटेल के मुताबिक 9873200002 नंबर के मोबाइल से गीतिका के नंबर पर लगातार बात की गई। यहां तक कि 3 अगस्त को भी कॉल की गई। पुलिस के मुताबिक कांडा जिस फोन से बात करता था उसमें लगा सिम कार्ड कांडा के एक कर्मचारी मनदीप के नाम पर है। अब पुलिस ये साबित करने में लगी है कि कांडा लगातार मनदीप के फोन नंबरों का इस्तेमाल करता रहा। इस बीच मनदीप का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराकर उसे सरकारी गवाह बना लिया गया है। फिलहाल कांडा के इस खेल में 6 किरदार हैं, जिनकी छानबीन पुलिस कर रही है। गोपाल कांडा मुख्य आरोपी, अरुणा चड्ढा GM MDLR जिसने गीतिका पर दबाव बनाया, मनदीप कांडा का कर्मचारी और राजदार, अंकित अहलुवालिया कांडा का लीगल एडवाइजर, राजीव पराशर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिसने 2009 में गीतिका का ट्रांसफर एयरलाइंस से होटल में किया था, और अंकिता गोवा में रहने वाली इस महिला को झगड़े की जड़ माना जा रहा है। इसे संयोग ही कहिए कि इस बार मामला दिल्ली पुलिस के हाथ है, नहीं तो हरियाणा का कानून तो कांडा अभी तक अपनी पॉकेट में लेकर घूमता रहा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.